જે પ્રમાણે આગમનની તૈયારીઓ ચાલી रही है, 11 वागे शपथ ग्रहण कार्यक्रम। अजय हमारी साथ जुड़ाला है। अजय, जिस प्रकार से कोलकाता के जो परेड ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल का नृत्य हो रहा है संगीत के साथ, और जो स्टेज की खासियत है, जो सजावट की गई है, महाकाली माता की थीम पे ये स्टेज किया गया है, ये सारी चीजें क्या संकेत दे रही हैं? देखिए, सबसे पहला संकेत तो यही दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी नहीं है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, तमाम सारे दलों की तरफ से अक्सर ये आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो बंगाल के लिए बाहरी है, वो बंगाल की संस्कृति से कभी रच बस नहीं पाएगी, और खास करके उसके मन में कहीं ना कहीं जो बंगाली संस्कृति है उसके प्रति घृणा है, वो खास करके शाकाहार पे ज्यादा जोर देती है। इस तरह के कैंपेन भी इस बार जब विधानसभा चुनाव के चल रहे थे तो आरोप लगाए जाते थे, और बार बार अमित शाह के कैंपेन को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां थी उसको लेकर के, उनके स्टेटमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे यही आरोप मढ़ा जाता था कि ये बाहर की पार्टी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, न सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर है, उनकी जयंती है, उसी दिन पे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, और इसको काफी सिंबॉलिक बनाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बंगाली संस्कृति है उसमें रची बसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो माँ दुर्गा और माँ काली कहीं न कहीं पूरे बंगाल का आराध्य है, और एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें पूरे बंगाली समाज के लोग दुनिया भर के किसी भी हिस्से में होते हैं और इस पूजा में निश्चित तौर पे आते हैं, और उनके लिए बेहद आराध्य है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो फेमिनिज्म है उसका भी सिंबॉलिक है। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, और खास करके पूरे ब्रिगेड ग्राउंड में अगर जितने भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो उनके भी अगर लुक को अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बंगाली संस्कृति को पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह के गाने और खास करके उसी तरह की संस्कृति को लगातार दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बंगालीवाद है या कह सकते हैं बंगाली संस्कृति है उससे ओतप्रोत दिखाई दे रही है, और जो आरोप लगाए जा रहे थे उस आरोप को भी कहीं ना कहीं नकारती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत को बेहद भव्य तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती है, और बंगाल का जो पूरा बंगाली समाज है उसको ये दिखाना चाहती है कि बंगाल के कोने कोने से जो भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सभी को देने का प्रयास करेगी। और खास करके ये भी कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे वो बंगाल के अलग अलग कोनों से बनाए जाएंगे, ताकि किसी को ये न लगे कि किसी खास वर्ग या खास जात को टारगेट करते हुए किसी खास समुदाय के ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और खास करके बंगाली समाज में अगर बात करें तो महिलाओं का प्रभुत्व बहुत ज्यादा होता है, तो माना यह जा रहा है कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा शुभेंदु अधिकारी के, तो उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है, और खुद शुभेंदु अधिकारी जब कल बोल रहे थे तो इसी बात को जोर दे रहे थे, और उनकी तरफ से भी ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो बंगाल है उसका असली रिप्रेजेंटेशन जो है वो अब होने जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो शुभेंदु अधिकारीए गई काले જ્યારે जनसभाને સંબોધન કર્યું ત્યારે એક વાત કહી કે દરેક યોજના જલ્દીથી જલ્દી લાગુ કરવામાં આવશે, અમે બોલીશું ઓછું કરીશું વધારે। સાથે તેમણે એ પણ કહ્યું કે બંગાળની સંસ્કૃતિ, તેની સભ્યતા, તેની ભાષા, તેના રીત રિવાજ, તેની પરંપરા, તેનો પહેરવેશ એ જળવાઈ જ રહેશે, પરંતુ હા એક વાત બદલાશે, જે છે બંગાળ હવે ભય નહીં પરંતુ આઝાદીથી લડવાવાળું બંગાળ બનશે, આઝાદીથી જીવવાવાળું પશ્ચિમ બંગાળ બનશે।